गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस और बिहार एसएससी परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका ये पार्ट 4 वीडियो है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमवीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 5:4, अब बी अनुपात सी बराबर 8:5 हो तो सी अनुपात ए का मान सी अनुपात ए है। ठीक है, यानी कि सी अनुपात ए का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को। देखिए यहाँ पे ए दिया है और अनुपात में बी दिया है, तो ए भी लिख देंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पे बी और सी लिख देंगे। ओके, बी सी दिया यहाँ पे, ए को बी से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई कराते हैं, और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक ना, तो ऐसे जाकर मिलेगा यहाँ पे ए मिलेगा, इसका मान ए दोनों में गुना करेंगे तो ए मिलेगा, ए दोनों में गुना करेंगे तो बी मिलेगा, ए दोनों में गुना करेंगे तो सी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 है और 4 है, तो 5 4 इधर लिख दें। फिर इसमें कितना 8 5 है, तो 8 5 इसमें लिख दें। ये जो है 5 जो है 8 से मल्टीप्लाई कराएगा, 8 जो है 4 से कराएगा, और 4 जो है 5 से कराएगा। तो 8 और 5 में गुना होगा तो 8 5 40 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुपात 8 4 में गुना होगा तो 8 4 32 हो जाएगा। और फिर 4 में और 5 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 20। ये मिला आपका ए, ये मिला बी और ये मिला सी। ठीक ना, क्या हम पूछा है सी अनुपात ए का मान पूछा है, इसलिए सी अनुपात ए बराबर सी का मान बोले यहाँ पे कितना है 20 है, और ए का मान कितना है यहाँ पे 40 है। तो 20 अनुपात 40 हो जाएगा। इसको अनुपात में से हटाएंगे तो 20/40 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 को क्या बोलते हैं, इसको अनुपात में करेंगे तो 1:2 आएगा। तो 1:2 इस इक्वेशन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए, ये 2 नंबर है। ये बोले कि 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है, यहाँ पे n है। ठीक ना, n है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक ना, पहली संख्या है n और दूसरी संख्या का मान पूछा है, दोनों का औसत कितना दिया है, तो m दिया है। तो देखिए यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योगफल, दी गई संख्याओं का योगफल। दी गई संख्याओं का योगफल बटा दी गई संख्याओं की संख्या, दी गई संख्याओं की संख्या। ठीक है, औसत कितना दिया है, m दिया है तो m लिख देंगे। दी गई संख्याओं का योगफल, तो देखिए एक संख्या दिया है n, दूसरी संख्या नहीं दिया है, तो दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है, तो 1 से। ठीक है, तो ये आपका n प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हम लोग माने ही, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। दी गई संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 2 है, बोल रहे हैं 2 संख्या है, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान निकालना हम लोग को, तो 2 जाएगा, इसमें से गुना होगा, इसमें बटा में 1 लगा देते हैं हम लोग। तो 1 n प्लस x जो होगा 1 से मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना हो जाएगा, n प्लस x हो जाएगा ये, और 2 जो होगा m से गुना करेगा तो 2m हो जाएगा। तो 2m ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे n है, n को इस साइड में भेज देंगे तो x बराबर कितना मिलेगा हमें, तो 2m अब माइनस का n मिलेगा। यानी कि दूसरी संख्या जो होगी 1 से, दूसरी संख्या हम लोग x माने है ना, तो x बराबर होगा कितना, तो 2m माइनस n। तो 2m माइनस n इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखिए, इसके वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, ये बोले कि 14 तथा 16 के लौसत तथा मौसे के गुणनफल है। ठीक है, लौस और मौसे का गुणनफल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे लौस गुना मौसा।
लसा गुना मसा बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का दी गई संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो लसा गुना मसा हम लोग निकालना है। लसा गुना मसा का मान पूछा है, ये बराबर दी गई संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 14। पहला संख्या 14 दिया गया, दूसरा संख्या 16 दिया गया, तो 14 गुना 16 हो जाएगा, 16 बदे 16 48 और जो 64, 64 के 4 हार्सन 6, 16 6 22, यानी कि 224 आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इस सूत्र याद रखिएगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। इसी सूत्र पे बना है ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है 4 नंबर। बोले कि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जाए और 60 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए खरीदा गया है 40 रुपये में, बेचा गया है 60 रुपये में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालना है, तो सबसे पहले लाभ निकालते हैं हम लोग। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो होता है विक्रय मूल्य माइनस का होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये है, और ये कितना है, 40 रुपये है। 60 में से 40 गया, 20 रुपये का आया आपका लाभ आ गया। तो अब लाभ प्रतिशत हम लोग निकालना है। लाभ प्रतिशत पर कितना होता है, तो होता है लाभ गुना 100 और बटन में होता है आपका क्रय मूल्य। लाभ कितना दिया है, देखिए लाभ दिया 20 और यहाँ पे 100 क्या दिया है, 100 का 100 रहेगा। क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य है 40 आपका, तो 40 हो गया, और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। 20 से कटेगा 20 से कम 20, 20 दूना के 40, 2 बार में कटेगा, 2 से ये 100 कटेगा, कितने बार में, 50 बार में कटेगा। तो कितना है इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो यह है आपका 50%। तो 50% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन है 5 नंबर। ये बोल रहा है कि एक नाव पानी के बहाव के साथ 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है, तो नाव की स्थिर पानी में गति होगी। तो देखिए स्थिर पानी में गति, गति या चाल लिखिए आप लोग। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में गति, अब प्लस में हो जाएगा आपका विपरीत दिशा में गति, विपरीत दिशा में गति। ठीक है, में गति, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यानी कि धारा की दिशा में गति प्लस कर देंगे विपरीत दिशा में गति। ठीक है, दोनों को प्लस करने के बाद 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आपका स्थिर पानी में चाल उसका। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, इधर ये बट्टा 2 हो जाएगा। 11 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 14 हो जाएगा। 14 बट्टा 2 आया किलोमीटर प्रति घंटा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्थिर पानी में नाव की चाल कितना होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बस धारा के बहाव के साथ इसका चाल दिया है, अब विपरीत दिशा में जो चाल दिया है दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद 2 से भाग कर देंगे, स्थिर पानी में उसका गति निकल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ये बोले कि एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक ना, यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल कितने अंक हैं। ठीक ना, बोले कि 40 अंक वो प्राप्त किया है लेकिन 40 अंक से फेल हो गया, यानी कि टोटल पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो पास होने के लिए टोटल अंक 80 चाहिए, 80 अंक रहेगा तो पास होगा। अब प्रतिशत में कितना होता है, तो ये होता है आपका 40%।
तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि कुल अंक x है। फिर लिखेंगे यहाँ पे पास होने के लिए कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो, क्योंकि 40 अंक प्राप्त किया, 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि टोटल नंबर कितना चाहिए, तो 80 नंबर चाहिए। ओके, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या, x टोटल अंक है, तो x का 40% जो होगा, यानी 40% पास होने के लिए चाहिए, जो कितने के बराबर आएगा, तो 80 के बराबर आएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो x गुना ये हो गया 40 बट्टा में हो गया आपका 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80। ओके, यहाँ से x का मान निकालेंगे हम लोग, तो ये आएगा 80 गुना 100 बट्टा हो जाएगा आपका 40। 40 कटेगा, 40 से कम 40, 40 दूना का 80, 2 हो गया, 2 में 100 से गुना होगा 200, यानी कुल नंबर कितने हैं, तो 200 का है। तो 200 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखिए, इसके आगे वाला अगले क्वेश्चन है 7 नंबर। ये देखिए, बोले कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल 20 दिया है, इनका गुणनफल 40 दिया है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं x और y है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से दोनों का योगफल दिया है, x प्लस y का मान दिया है, कितना दिया है, ये आपका 20 दिया है, तथा x इंटू वाई बराबर कितना दिया है, 40 दिया है। ये क्या हुआ है, दिया है, ये भी क्या है, दिया है, ये चीज़ यहाँ पे दिया है ना, ये दोनों दिया गया है, दोनों का योगफल और गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहे कि व्युत्क्रमों का योगफल, तो सबसे पहले तो व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो x का जो व्युत्क्रम होगा ये हो जाएगा आपका, x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, और y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम हम लोग निकाल दिए ना, अब इन दोनों का योगफल निकालना पड़ेगा, व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि 1/x प्लस में 1/y का मान निकालना पड़ेगा हम लोग को। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, x प्लस y का मान देखिए कितना दिया है, तो 20 दिया है, तो 20 लिख देंगे। x इंटू वाई का मान कितना दिया है, तो x इंटू वाई का मान 40 दिया है, तो 40 लिख देंगे। ये 40 हो गया, कटेगा 20 से कम 20, 20 दूना के 40, कितना है, 1/2 आएगा। 1/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 529 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, वर्ग सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 529 वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, देन भुजा का मान कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना होता है, यहाँ पे स्क्वायर था, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 529 इधर रूट चढ़ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 529 किसका वर्ग होता है, तो ये आपका हो जाता है 749, और यहाँ पे 7 दूना के 14, 14 4 18, ये हो जाता है आपका 3 का 9, 5 5 25, यहाँ पे ये हो जाता है आपका वर्ग 3 का 9,
यहाँ पे 23 का वर्ग देखिए तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 3 के 9, 3 6 14 के 12 के 2, हर्षिन 1 हो गया, 2 के 4 1 5 23 होता है। ठीक है, इसका वर्ग कितना होगा, 23 हो जाएगा, तो 23 सेंटीमीटर आएगा। 3 के 9 और यहाँ पे हो गया आपका 3 6 14 12 के 2 और 2 के 4 1 5 529 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 529 का वर्गमूल कितना होता है, तो 23 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे इसके आगे तो क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक ना, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले लो पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे।